अब हम शुरू करते हैं। एक झटका सा लगा साहस यहां से, एक झटका सा से लेकर के आपका व्याख्या भाग हो जाएगा कोमल वन। तो पहले व्याख्या भाग को समझते हैं। व्याख्या है हमारा, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मन। श्रद्धा को देखकर मन को ऐसा लगा जैसे कोई झटका लग गया हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, अचानक उनका जो समाधि भाव था, जो एक चित्त होकर बैठे हुए थे, अचानक उनकी तंद्रा टूट गई। अरे क्या हुआ, कौन है? निरखने लगे लुटे से कौन, निरखने लगे अर्थात देखने लगे। किस प्रकार देखने लगे? लुटे से, मानो उनका सब कुछ लुट गया हो, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। कौन? अरे कौन आया हुआ है? गा रहा यह सुंदर संगीत, अरे इसकी वाणी तो सुंदर संगीत की तरह है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। मन के हृदय में जो जिज्ञासा व्याप्त थी कि अरे ये कौन है, उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उनका कुतूहल फिर मौन नहीं रह सका। पुनः समझते हैं। श्रद्धा को देखकर, श्रद्धा के सुंदर कमल के सदृश मुखमंडल को देखकर मन तुरंत चिंतन को छोड़कर श्रद्धा की ओर आकर्षित हो जाता है। एक झटका सा उनको प्रतीत होता है। अचानक वह देखने लगते हैं कि अरे यह कौन है। ऐसे भाव से देखते हैं मानो उनका कुछ लुट गया हो, या जैसे उनका कुछ लुट गया हो। मन विचार करते हैं कि अरे इन सुंदर शब्दों को, गाने वाली सुंदर शब्दों को कहने वाली ये कौन है। फिर उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं रहती है। और देखा वह सुंदर दृश्य। मन और क्या देखते हैं? देखते हैं कि अरे यह कितना सुंदर दृश्य है। नयन का इंद्रजाल अविराम, नयन अर्थात नेत्रों का, इंद्रजाल माने जादू, अविराम माने सुंदर है। अरे इस आगंतुक के नेत्रों का जादू तो बड़ा ही सुंदर है। अर्थात श्रद्धा के मुखमंडल को देखकर, उनके नेत्रों को देखकर मन को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रद्धा के नेत्र उन पर जादू चला रहे हैं। अरे और वह देखा सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान। जिस प्रकार कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, वैभव माने संपन्नता, लता के समान, जैसे एक लता तमाम पुष्पों से संयुक्त हो, अर्थात पुष्पों से संयुक्त लता इस प्रकार से जैसे सुंदर लगती है, उस प्रकार वह आगंतुक सुंदर लग रही है, अर्थात श्रद्धा सुंदर लग रही है। अथवा आगे क्या तुलना की गई है? चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अथवा ऐसा लगता है सुंदर चांदनी रात में चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा सामने आ गया। पुनः समझते हैं। मन देखते हैं कि अरे यह कितना सुंदर दृश्य है, और इस आगंतुक के नेत्रों का जादू बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मन को रचने वाला है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। अरे आगंतुक का स्वरूप इस प्रकार है जैसे कोई लता अपने फूलों के वैभव से संपन्न हो, अथवा जैसे चंद्रमा की चांदनी बादल के छोटे छोटे टुकड़ों में लिपटी हुई हो। आगे क्या कहा? आगे तब कहता है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों से सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, वह आगंतुक अर्थात श्रद्धा के हृदय में क्या है? हृदय की जो अनुकृति है, अर्थात हृदय की जो छाया है, अनुकृति का मतलब होता है छाप या छाया, वह बाहर से दिख रही है। अर्थात वह आगंतुक या वह आने वाली श्रद्धा हृदय से भी उदार है, उसकी उदारता बाहर से प्रदर्शित हो रही है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, वह उसका उदार हृदय बाहर से ही छलक रहा है। एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है ऊंची उठी हुई। आने वाला आगंतुक जो है, अर्थात श्रद्धा की काया के विषय में कवि ने कहा एक लंबी काया, श्रद्धा लंबे शरीर वाली है, उन्मुक्त शरीर वाली है, ऊंचे शरीर वाली है। मधुपवन क्रीड़ित ज्यों से सुशाल, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार के माध्यम से करने कहा है कि जैसे मधुपवन, मधु का अर्थ होता है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु की पवन के द्वारा क्रीड़ित माने खेल रहा हो। शिशु साल, साल वृक्ष होता है, लंबा पेड़ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में साल के पौधे पाए जाते हैं।
तो मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, मानो साल का कोई पौधा बसंत की हवाएं प्राप्त करके झकोरों के साथ खेल रहा हो। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित सुंदर लग रहा हो सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है त्रिविध समीर से, बसंत ऋतु में जो चलने वाली हवा होती है उसे सौरभ कहते हैं। तो सौरभ वायु वही होती है जो शीतल मंद सुगंध हो। तो सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, बसंत की हवाओं से संयुक्त होकर के जिस प्रकार से साल का वृक्ष क्रीडित करता है, खेलता है, उसी प्रकार से श्रद्धा का हाव भाव दिख रहा है कवि को। आगे क्या पहने हुए हैं, उनके वस्त्रों की वेशभूषा के बारे में कवि ने कहा है, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका उपकांत बन रहा था वह कोमल वन। मसृण का अर्थ होता है कोमल, गांधार देश के, गंधर्व प्रदेश के, नील नीले रंग के, रोम वाले रोए वाले, मेषों के चर्म, मेष माने होता है भेड़ के, चर्म माने चमड़े से बने हुए कोमल वस्त्र, अर्थात गंधर्व प्रदेश में पाए जाने वाले नीले रोमों वाले भेड़ों के चमड़े से बना हुआ वस्त्र श्रद्धा ने धारण कर रखा था और वह वस्त्र ढक रहे थे उसका वपकांत। वप माने होता है शरीर, कांत माने सुंदर, उसके शरीर के सौंदर्य को वही चमड़े के द्वारा निर्मित वस्त्र ढक रहे थे और बन रहा था वह कोमल वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है कवच। वह घुमावदार वस्त्र श्रद्धा के शरीर का सुरक्षा कवच बन रहा था। पुनः पूरा अर्थ समझते हैं। 3-3 अर्थात 12-12 पंक्तियों का पद्यांश मैंने बनाया है, तो पुनः 12 पंक्तियों के बाद से जो दूसरा पद्यांश हमने बनाया है, इसको शुरू से पढ़ते हैं, इसका भाव समझते हैं। कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुखमंडल को और उनकी वाणी को देखकर मन को ऐसा लगा जैसे उनको एक झटका सा लगा। अचानक उनकी तंद्रा टूट गई और वे लुटे हुए से अपने आप को प्रतीत कर रहे हैं तथा श्रद्धा को देखने लगे कि अरे यह कौन है जो सुंदर सुंदर शब्दों में संगीत की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मन के हृदय की जिज्ञासा शांत नहीं रही, वह आगंतुक के विषय में और जानने के लिए उत्सुक हो गई। मन ने देखा कि वह कितना सुंदर दृश्य है, आगंतुक सामने खड़ा हुआ है, कितना सुंदर दृश्य है, उसके नेत्रों का जादू बड़ा ही सुंदर है, मन को हरने वाला है। वह आगंतुक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे लता पुष्पों से ढकी हुई हो, उस प्रकार उस आगंतुक का सौंदर्य है। अथवा ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की चांदनी बादल के छोटे छोटे टुकड़ों में लिपट गई हो और चमक रही हो। आगंतुक के हृदय की उदारता उसके मुखमंडल से ही प्रदर्शित हो रही है। एक लंबी ऊंची काया है, मानो बसंत ऋतु में कोई साल का पौधा बसंत की हवाओं से युक्त होकर के खेल रहा हो। इस प्रकार से आगंतुक का शरीर प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि कोमल चमड़ों से युक्त तथा नीले रंग के रोम से युक्त गंधर्व प्रदेश की भेड़ के चर्म से बने हुए वस्त्रों को श्रद्धा ने धारण कर रखा था, जो वस्त्र उसके सुंदर शरीर को ढके हुए थे और उसके लिए सुरक्षा कवच की तरह थे। तो अब आते हैं हम पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की ओर। हमारा पद्यांश पहला प्रश्न होता है पाठ और कवि का नाम। तो पाठ और कवि का नाम मैंने पहले ही बता दिया है। पाठ और कवि का नाम। पाठ का नाम आपका है श्रद्धामन। यह संदर्भ भी पूछा जा सकता है, तो कभी कभी संदर्भ पूछ लिया जाता है, तो हमको संदर्भ जो लिखना है उसमें पाठ का नाम और कवि का नाम पता होना चाहिए तथा अपनी पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। यह आपका पहला प्रश्न होता है। पाठ और कवि का नाम लिखिए। हमारा इसी पद्यांश पर आधारित दूसरा प्रश्न हो जाएगा, श्रद्धा के सौंदर्य का मन पर क्या प्रभाव पड़ा। श्रद्धा के सौंदर्य का मन पर क्या प्रभाव पड़ा। सीधा सा उत्तर है, आपने भी पढ़ा, निरखने लगे लुटे से कौन। उत्तर आप लिखते हैं, श्रद्धा के
के सौंदर्य को देखकर मन एक लुटे हुए व्यक्ति की तरह से लुटे हुए व्यक्ति की तरह रह जाते हैं सुंदर स्वरूप को देखकर या सुंदर रूप को देखकर, सुंदर रूप को देखकर मन के हृदय की जिज्ञासा और तीव्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है। वह श्रद्धा के विषय में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। हमारे दो प्रश्न हो गए, दो के बाद तीसरा प्रश्न होता है कवि ने श्रद्धा के शरीर की उपमा किससे की है। तीसरा प्रश्न, कवि ने श्रद्धा के शरीर की उपमा किससे की है। शरीर की तुलना यहाँ पर दो चीजों से की गई है। आपका प्रश्न रहा है कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका कवि ने श्रद्धा के शरीर की तुलना पुष्पों से लगी हुई लता एवं चांदनी से लिपटे हुए बादल के टुकड़े से की है। बादल के टुकड़े से की है। अब तीसरे के बाद चौथा प्रश्न हमारा आता है श्रद्धा कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो चौथा प्रश्न लिखते हैं श्रद्धा कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसका उत्तर हमारा आएगा श्रद्धा ने गंधर्व प्रदेश में पाए जाने वाले नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़े से बने वस्त्रों को पहन रखा था, जो उसके शरीर के लिए सुरक्षा कवच जैसे थे। अब बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए। तो इसको मिटाने के पश्चात हम तुरंत आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बताएंगे। दोस्तों यह पाठ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हमारा रेखांकित अंश इसका ढक रहे थे उसका वह और बन रहा था वह कोमल वन। यहां तक कि आपका रेखांकित अंश हो जाएगा।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। कब कहता है कि भेड़ के चर्म से बने हुए सुंदर वस्त्र श्रद्धा के शरीर को ढके हुए थे। वे वस्त्र उसके लिए कवच के समान थे, उसके लिए सुरक्षा कवच के समान थे। समान थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं श्रद्धा मन के पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।